86 क्वेश्चन में क्या बोला है, मैट्रिक्स ए एंड बी दिया हुआ है, आर टू मैट्रिक्स वेयर बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहां बोला है ए जो है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। को फैक्टर ऑफ ए क्या होता है, -1 के पावर आई प्लस जे माइनर आई जे। ये निकाल लेते हैं, पहले ए का मॉड निकाल लेते हैं। ए का मॉड सॉल्व करने क्या आएगा, 1 तो मॉड 10 है, तो यहाँ पे a इनवर्स इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे माइनर ऑफ निकालते हैं, a क्या होगा, ये माइनर आ गया, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 4 - 5 1 2 0 2 2 5 3। अब बी वाले से जब कंपेयर करेंगे, यहाँ बी का क्या है, बी दिया है 4 - 5 1 2 0 2 2 अल्फा 3। यहाँ जब बी को और ए इनवर्स को कंपेयर करेंगे तो बचलेगा अल्फा की वैल्यू क्या है, 5/10। तो अल्फा की वैल्यू 5/10 है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला है, ये इक्वेशन दिया है और इसकी वैल्यू पूछा है, क्या करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यही सेम फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ इंटू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये इक्वेशन इसकी तरह एकदम सेम दिख रही है, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 1 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस पूरे इक्वेशन को इसके लिए लिख सकते हैं, कैसे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला है, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। वैसे क्वेश्चन में लिखा है इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा y। तो यहाँ पे पूछा है इस y की लीस्ट वैल्यू, तो 2 तो कांस्टेंट है, उसकी कोई लीस्ट वैल्यू है नहीं, फिक्स वैल्यू उसकी, इसकी जो लीस्ट वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अच्छा, हमको पता है कि कॉस थीटा जो होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है।
यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, लीस्ट वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगी 0 फॉर लीस्ट। हाँ लिख लो मिनिमम कितना आएगा 2, तो 2 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोल रहा है, एंगल ट्राइंगल ए एंड बी, इफ ए इज 3, बी इज 4 एंड साइन ए इज 3/4, देन एंगल डी इज। अगर कोई एक ट्राइंगल है, तो इसमें साइड्स दिए हुए हैं, साइड्स की वैल्यू दी हुई है और पूछा है कौन सा एंगल इसका बी होगा। तो जब तक हम लोग को एंगल बी नहीं पता, जब तक 90 डिग्री नहीं पता लगा सकते कौन सी 90 डिग्री है। अगर ये बी होता और ये होता तो सी होता 90 डिग्री, तो उस तरह पता नहीं लगा सकते। अभी सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, यहां लगाना साइन रूल। साइन रूल क्या होता है ट्रायंगल के लिए, साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाई सी। अब यहाँ पे अगर एंगल ए है, ये मान लेते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड को ए कहते हैं। अगर इसी को एंगल बी मान लेते हैं, तो इसके सामने वाली साइड को बी कहते हैं। बी कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा। उस हिसाब से अगर ये सी होता है तो ये सी हो जाएगा, अगर ये सी होता है तो ये सी हो जाएगा, और ये भी तो ये भी। तो ऐसे अगर एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को ही उसकी स्मॉल लेटर से उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि ये बी है तो स्मॉल बी, सी है तो स्मॉल सी। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दिया है, साइन ए की वैल्यू रखते हैं क्या 3/4। ए की वैल्यू दी है कितने रखते हैं 3। साइन बी की वैल्यू निकालनी है, साइन बी मतलब एंगल बी निकालना है, साइन से फिर एंगल निकालेंगे, और बी की वैल्यू दी है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बी इज इक्वल कितना आएगा 3/4, 4/3, सॉरी 3/4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। हमको पता है कि साइन अगर b इक्वल्स टू 1 है तो b जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, b ही 90 डिग्री होगा। तो ये साइन रूल लगेगा। इस तरह काफी क्वेश्चन है, ट्रायंगल के क्वेश्चन में साइन रूल लगता है और क्वेश्चन आसान रहता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर एज 1:2:3, देन द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड। कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लेते ये ए साइड है, बी है और सी है, तो ये क्या होगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो यहां फिर से यहां क्या बोला है, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी दिया हुआ है, 1:2:3। तो रेशियो, अच्छा हम लोग को इतना पता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। इसी का यूज करके निकालेंगे। यहां पे अगर मान लें हम लोग इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको k प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2k, इसको क्या लिख सकते हैं 3k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां जब सम करेंगे कितना आएगा 6k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो k इज इक्वल्स टू कितना आया 30 डिग्री। तो यहाँ k की वैल्यू 30 डिग्री है। इस 30 को इन सब में से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर एंगल a कितना आएगा 30 डिग्री, एंगल b कितना आएगा 60 डिग्री, एंगल c कितना आएगा 90 डिग्री। तब इस साइड का नाम फिक्स कर देते हैं, c होगा। मान लेते हैं ये a होगा और ये b होगा। ये a, ये b, ये c और ये b।
यहाँ पे उनको सारे एंगल पता चल गए। उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड वो होगा जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा। अगर एंगल ए सबसे बड़ा है तो उसका साइड ए सबसे बड़ा होगा। अगर एंगल सी सबसे बड़ा है तो उसका साइड सी सबसे बड़ा होगा। एंगल बी सबसे बड़ा है, सॉरी एंगल बी सबसे बड़ा है तो उसका साइड बी सबसे बड़ा होगा। जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी साइड सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे साइन रूल जब लगाएंगे, क्या होगा, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड पूछा है, तो ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होगा, सी वाला होगा, तो उसका हम लोग साइन लेंगे। और स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा, सबसे कम एंगल वाला, सी सबसे ज्यादा एंगल वाला, तो उसकी साइड सबसे बड़ी होगी तो उसको लेंगे। सबसे छोटे एंगल वाला कौन होगा, ए होगा, तो उसको लेंगे। तो साइन ए बाई ए। अब रेशियो पूछा था ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट का, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे, ए ऊपर लेंगे, सी नीचे लेंगे, इसको इधर, तो साइन ए बाई साइन सी आ जाएगा। हम लोग को यहाँ पे साइन का एंगल पता है, साइन सी का साइन ए का एंगल पता है, तो सीधे यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो ए बाई सी कितना आएगा, साइन ए कितना है 30, तो साइन 30 डिग्री। और साइन सी कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ ए बाई सी की वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट साइड टू द स्मॉलेस्ट लीस्ट साइड की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका क्या है 1/2। सॉरी ग्रेटेस्ट साइड सी है, स्मॉलेस्ट साइड ए है, तो इसको चेंज कर लेंगे 2/1। यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी, सी, तो सी बाई ए का रेशियो पूछा है ग्रेटेस्ट बाई लीस्ट का, तो सी बाई ए का रेशियो 2:1, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है।